अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बहुत दिन बाद जब मैं जद्दा आई हूँ तो मुझे बलद आने का मौका मिला। तो स्पेशली आज मैं जा रही हूँ एक म्यूज़ियम देखने के लिए। तो आ जाओ मेरे साथ, मैं बताती हूँ आप लोगों को एक म्यूज़ियम जो कि बलद में लोकेटेड है। जद्दा के पुराने शहर अल बलद में मौजूदा एक हिस्टोरिकल प्लेस है जिसे नासिफ हाउस भी कहा जाता है। कहा जा रहा था कि ये 18 सेंचुरी के एंड में बनाया गया है और यहाँ कहा जा रहा था कि इसको बनाने वाले उस वक्त के गवर्नर उमर नासिफ अफेंडी थे और 2009 से इस हाउस को कल्चरल सेंटर और म्यूजियम बनाया गया है। वैसे तो जब भी हम बलद आते थे तो इस हाउस को हम बंद ही पाते थे, लेकिन इस बार हमें इसमें अंदर जाने का मौका मिला। जैसे ही हम अंदर चले गए तो हमें दिखाई दिया कि यहाँ पे स्टोन वगैरह थे, यानी कि बहुत बड़े बड़े पत्थर वगैरह थे जिसके ऊपर पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था और वो उतनी क्लियरिटी नहीं थी। और देखा जाए तो इस नासिफ हाउस को पेड़ वाला घर भी कहा जाता है क्योंकि इसके सामने एक नीम का पेड़ है जो कि सबसे पहले जद्दा में कोई भी पेड़ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ यही एक पेड़ था, इसीलिए इसको पेड़ वाला घर भी कहा जाता है। वैसे तो ये म्यूजियम 3 फ्लोर का था, लेकिन हमें बस ग्राउंड फ्लोर में उतना ही देखने के लिए बताया जा रहा था। और देखा जाए तो इतने सामान भी नहीं थे वहाँ पे, जो पुराने ज़माने के जो भी वो यूज़ करते थे उनके रिलेटेड ही रखा गया था और उसके लिए इंग्लिश में और अरेबिक में लिखा गया था। और वीडियो में आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से पहले ज़माने में जो चीज़ें वो इस्तेमाल करते थे उसको बस उतना ही रखा गया है। म्यूज़ियम को देख के मुझे तो पुरानी ये हवेली ही याद आ रही थी क्योंकि पहले के ज़माने में जद्दा में जो पुरानी बिल्डिंग्स हुआ करते थे वो मैक्सिमम शायद ऐसे ही होते थे। वैसे आप अगर जद्दा में देखा जाए तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह ही दिखेंगे आपको, लेकिन पुराने जद्दा में थोड़े बहुत बिल्डिंग्स वगैरह पुरानी कंस्ट्रक्शन के हैं जो आप लोगों को अभी भी देखने को मिलेंगे, इसीलिए यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस भी कहा जाता है। पुरानी जद्दा को देखने के लिए, यहाँ के हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखने के लिए और यहाँ के म्यूजियम्स को देखने के लिए मैक्सिमम नंबर्स में फॉरेनर्स विजिट कर रहे थे। मे बी फॉरेनर्स को भी ओल्ड जद्दा का हिस्ट्री सुनने में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था होगा, जैसे कि हमें इंटरेस्ट आ रहा था। और जैसे ही हम लोग इस म्यूज़ियम को देखते देखते अंदर चले गए, जो कि अंदर भी कुछ चीज़ें मौजूद थीं। जैसे ही हम लोग म्यूज़ियम देखते हुए अंदर गए तो वहाँ पे एक फॉरेनर्स को एक लेडी समझा रही थी कि जब पहले जद्दा में बारिश होती थी तो बारिश का पानी कलेक्ट किया जाता था, जो कि अंडरग्राउंड प्रोसेस था, और जब उनको नेसेसरी होता था, जब पानी की ज़रूरत होती थी, वही पानी को वो लोग इस्तेमाल करते थे। तो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि ये लेडी समझा रही है और ये अंडरग्राउंड प्रोसेस है जो कि मैं आप लोगों को वीडियो में बता रही हूँ। म्यूजियम में जो भी चीज़ें मौजूद थी उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे बोर्ड पे लिखा गया था, इंग्लिश और अरेबिक दोनों लैंग्वेज में थे। इस म्यूजियम को देखने के बाद मुझे पहले ज़माने की हवेली ही याद आ रही थी, जैसे आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े दीवार थे, बहुत बड़े बड़े डोर्स वगैरह थे। आप इस वीडियो को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी कि आप लोग गेस कर सकते हैं कि पुराने ज़माने में जद्दा में बिल्डिंग्स वगैरह किस टाइप के थे। मे बी ये सारी चीज़ें वही हैं जो कि उस ज़माने में इस्तेमाल की गई हो, वो जो कि इन्होंने म्यूज़ियम में रखा है। इस म्यूज़ियम का जो मेन हॉल है, यानी कि एंट्रेंस हॉल है, वो रेक्टेंगल शेप में है और यहाँ की सीढ़ियाँ आपको साउथ के डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी। और जैसे ही आप बाहर जाते हैं, यानी कि मेन डोर के पास आपको लार्ज यानी कि बहुत बड़े 2 विंडोज़ देखने को मिलेंगे। मेन डोर से जैसे ही आप एंटर करके सीधे आओगे तो आपको एक स्क्रीन देखने को मिलेगा जिसमें जो पुराना जद्दा जिस टाइप में था और जिस टाइप में कन्वर्ट हो रहा है वहाँ पे सब कुछ दिखाई देगा आप लोगों को, जैसे कि मैं आप लोगों को वीडियो में बताने की कोशिश कर रही हूँ, शायद आप लोग देख भी रहे होंगे। स्क्रीन पे दिख रहा वीडियो को शूट करते हुए मैं थोड़ी बहुत आगे आई तो मुझे नज़र आए कि वहाँ पे स्टेप्स दिख रहे थे जो कि साउथ के डायरेक्शन में थे, लेकिन ऊपर जाना तो हमें अलाउ नहीं था। मैं वहीं पे ठहर के वीडियो कर रही थी। आप लोगों को ये लोहे की जालियाँ तो दिख रही होंगी शायद, माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। वैसे ही मैं वीडियो करते हुए थोड़ी बहुत अंदर आई तो मुझे वहाँ पे थोड़ा बहुत अलग ही लग रहा था, यानी कि ये जो अंदर की कॉर्नर वाली रूम थी उसके पास और एक रूम थी जहाँ के लोग वगैरह इकट्ठा खड़े हुए थे। तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं भी वहाँ जाऊँ और देखूँ कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन देखने के बाद मुझे लगा कि जो भी चीज़ें हर्बल्स वगैरह जो जद्दा में अवेलेबल हैं,
जो बहुत पुरानी चीज़ें हैं वहाँ पे रखा गया था, जो कि कलेक्ट करके आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। ये सब हर्बल्स वगैरह जो पुराने ज़माने के हैं, जद्दा में पहले से ही मौजूद हैं। ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग इतनी खूबसूरत दिखने में सारा क्रेडिट तुर्किश लोगों को जाता है, क्योंकि वो तुर्किश लोग ही थे जो कि इसके स्टार्टिंग में डिज़ाइन वगैरह तैयार करके नासिफ हाउस के लिए दिया हुआ था। और यहाँ पे कहा जा रहा था कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है जिसमें 16,000 से ज़्यादा बुक्स हैं, जो कि किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो म्यूज़ियम माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था, जो पुरानी चीज़ों को देखते हुए मन नहीं भर रहा था। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप लोगों को भी जद्दा आने का मौका मिले तो आप लोग यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को जद्दा की हिस्ट्री यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि पुराना जद्दा जिस तरीके से था। मैं सोच रही थी कि मैं जाने से पहले उन चीज़ों को, यानी कि जो भी जड़ी बूटियाँ जद्दा में अवेलेबल है, जो पुराने ज़माने से लेकर अब तक आ रही हैं, उनको एक बार देख लूँ। वैसे जो भी हर्ब्स वगैरह वहाँ पे थे उसमें से थोड़े बहुत को मैं पहचान रही थी, और मुझे लग रहा था कि वो सेहत के लिए भी थोड़े बहुत अच्छे हैं, यानी कि इफ़ेक्टिव हैं, जिसके यूज़ करने पर आपके सेहत में थोड़ा बहुत सुधार आ सकता है। लेकिन वहाँ से आने के बाद मुझे यहाँ पे दिखने लगी कुछ पुरानी चीज़ें जो कि वहाँ पे रखा हुआ था, और मैं उनको देखते हुए वीडियो बनाते हुए आई। तो आप लोग भी वीडियो में देख सकते हैं, शायद आप लोग इनमें से थोड़े बहुत चीज़ों को पहचान भी सकते हैं, जो कि पुराने ज़माने में यहाँ पे यूज़ करते थे। इस घर में जो इस्तेमाल करने हुए चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिल रही थी, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहीं पे लिखा गया था, इंग्लिश और अरेबिक में। जिस किसी को इंग्लिश समझता है वो इंग्लिश में समझ रहा था, जिस किसी को इंग्लिश नहीं आता वो अरेबिक में समझ रहा था। पुरानी जद्दा के इस हिस्टोरिकल प्लेस को देखने के बाद और यहाँ के मौजूदा चीज़ों को देखने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि ओल्ड जद्दा किस टाइप में था पहले। आई होप कि आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जितना कि मुझे अच्छा लगा है यहाँ पे घूमने के बाद। तो मुझे कमेंट करके बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और यहाँ की सारी चीज़ों को देखने के बाद मेरा टाइम भी ओवर हो रहा था, तो मैं यहाँ से निकल पड़ी हूँ बाहर। जज़ाकल्लाहु खैर।